सो गाइज आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी डेली रेसलिंग एपिसोड पर। तो चैनल को इसी बात पर अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड फाइनली एक इंटरव्यू देते हुए द बेस्ट नोवेल सीएम पंक ने बता ही दिया कि उनका रिटर्न हमें 2023 में ही क्यों देखने को मिला। तो उन्होंने बताया कि यार देखो, ये एक दिन की बात नहीं थी, कन्वर्सेशन लगी थी इसके पीछे घंटों की, हफ्तों की, महीनों की, तब जाकर कहीं आपको मेरा रिटर्न देखने को मिला। इट्स लाइक कि सितारों का एक साथ आना जरूरी था, फुल मून का बनना जरूरी था, सारी चीजों को सीक्वेंस में आना जरूरी था, तब कहीं जाकर मेरा रिटर्न हुआ पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज में। और जहाँ तक बात रही कि क्या मैं विंस के जाने का इंतजार कर रहा था, तो शायद हाँ, ऐसा हो सकता है। हम दोनों के बीच में काफी ग्रजेस है, हम लोगों के बीच में कभी नहीं बनी। एंड इस रिटर्न के होने के लिए हम दोनों में से किसी एक का इक्वेशन से बाहर होना बहुत जरूरी था, या फिर मैं या फिर विंस। लेकिन फिर 2023 सर्वाइवर सीरीज में जो वो तो आप सब जानते ही हो। एंड इतना कहकर वो शांत हो गए, जिसका मतलब देखो अब तो साफ ही है कि पंक ने आखिरी मोमेंट तक का वेट किया ताकि विंस कैसे भी करके वहाँ से चले जाए। और जब वैसा हुआ तो पंक ने अपने घर वापसी का ऐलान कर दिया। बट हैशटैग देर आए दुरुस्त आए। बाकी आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल देखो, जब से MITV लंदन में क्या हुआ तब से तो WWE खुद ही शॉक हो पड़ी है कि भाई यूके से हमें इतना ज्यादा प्यार कैसे मिल रहा है। लंदन हमेशा ही WWE के लिए काफी वोकल रहा है। एंड हमेशा से ही एक ही सवाल उठता आया है कि क्या कभी रेसलमेनिया में लंदन में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब इस चीज का जवाब हमें पिछले 12 घंटों में मिल ही चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के मेयर खुद मिस्टर सादिक खान ने ट्रिपल एच निक खान के साथ मीटिंग करी एट लंदन सिटी हॉल में, जहां ये बात साफ क्लियर हो जाती है कि उन्होंने रेसलमेनिया को ही लेकर डिस्कशन किया है एंड कैसे WWE लंदन के बीच में एक नई पार्टनरशिप हो सकती है। खुद मिस्टर सादिक ने भी अभी कमेंट करके बताया कि हमने WWE की अथॉरिटीज से मिलकर बहुत मजा किया, हमें अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड काफी बात चल रही थी इसलिए कि कैसे हम दोनों पार्टीज मिलकर रेसलमेनिया को लंदन में ला सकते हैं, कैसे लंदन रेसलमेनिया को होस्ट कर सकता है आने वाले सालों में। अब देखो, ये कोई फैन की डिमांड होती ना तो मैं तुरंत मना कर देता कि घंटा ही कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक कंट्री का मेयर आके इस तरीके की बात कर रहा है तो अब तो पक्का हो जाता है कि आज नहीं तो कल लंदन में रेसलमेनिया देखने को जरूर मिलेगा। तो हैशटैग कांग्रेचुलेशंस लंदन, फाइनली इतने सालों में जाकर आपकी विश एक्सेप्ट कर ली गई। नेक्स्ट देखो गाइस, इतना तो आप सभी ने नोटिस कर ही लिया होगा कि जब से द रॉक सीन पर आए हैं तब से WWE कुछ ज्यादा 18+ चीजें हमें दिखाने लगी है इस साल। जैसे हमने ब्लड देखा, गालियां देखी, हॉट पोस्चर्स देखे, जेस्चर्स देखे, कभी लिव मॉर्गन तो कभी मामी के हाथों, मल्टीपल एटीट्यूड हमें देखने को मिला और थोड़ा बहुत मैच्योर कंटेंट भी देखने को मिला, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं किया और हमें ऑडियंस भी देखने को नहीं मिली। और ऐसा ही कुछ हुआ भी, और ये कुछ ऐसी चीजें रही जो WWE से एकदम गायब ही हो गई थी। हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिलेगा, ये कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन 2024 ने सब कुछ आके बदल दिया, हम सभी को सरप्राइज कर दिया, गेम चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स WWE अब धीरे धीरे करके चीजें ओपन कर रही है, स्पेशली मंडे नाइट रॉ के लिए, क्योंकि 2025 जनवरी में वो नेटफ्लिक्स पर चले जाएंगे और उनकी रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक एंड ही हो जाएगी। और इस साल से WWE हमें प्रिपेयर करने लगी है ताकि कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू ना लगे एंड लोगों को समझ आने लगे कि रेसलिंग और WWE इवॉल्व कर रहा है। तो अभी तो गाइस बहुत कुछ होना बाकी है। तो अगर आप भी वो 18+ कंटेंट ढूंढ रहे थे WWE के अंदर, तो समझ लो अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। हैशटैग रॉ अनसेंसर्ड। इन दी एंड चीजें खत्म कर लेते हैं सीएम पंक के मेगा कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि 2023 में जो उन्हें डील मिली थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी। 30 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, मतलब 2026 तक तो पंक WWE के पास ही रहेंगे। एंड उनकी नेट वर्थ एस्टॉनिशिंग 12 मिलियन की है। 100 करोड़ के पार मामला चला जाता है अगर रुपीस की बात कर ली जाए तो। बट क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे तो WWE इंजरी वाले टाइम को तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करती नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि पंक के कॉन्ट्रैक्ट को जरा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। WWE ऐसा सोच रही है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि पंक तो इंजरी के बावजूद भी काम कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस सेंटर पर आए जा रहे थे, अपीयरेंस दे रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो ये भी तो काम का हिस्सा हुआ ऑलमोस्ट। बट WWE के रूल्स आर रूल्स भाई, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। देखो इसमें कोई इशू नहीं है, WWE और पंक के बीच में लड़ाई भी नहीं होने वाली, लेकिन देखो काम आराम से निकल जाएगा, क्योंकि भूलना मत इंचार्ज विंस नहीं है, द गेम ट्रिपल एच है, उनको काम करना आता है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना आप कितना 18+ कंटेंट देखना चाहते हो और क्या मिस करो आप मंडे नाइट रॉ में, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।